विज्ञान भारती 2 कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग हल करेंगे इकाई 20 के प्रश्नों को। इकाई 20 है वायु। अब शुरू करते हैं प्रश्न। पहला है, प्रश्न के आगे दिए दो विकल्पों को चुनकर खाली स्थान पर लिखिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिए हैं, उनके आगे दो विकल्प दिए हैं, इनमें से एक सही है जिसे हमें खाली जगह में भर देना है। वायु एक यौगिक है या मिश्रण? तो वायु मिश्रण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%। तो यहां हमें 78% भर देना है। अब है अग्निशमन यंत्र में खाली जगह है अम्ल, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है एवं सोडियम कार्बोनेट होता है, इन दोनों में से, जो अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। अब है नाइट्रोजन के कुछ यौगिक भूमि के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। गैसीय CO2 को -57 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसका उपयोग कहाँ होता है? प्रशीतक की तरह किया जाता है। तो यहां हमें प्रशीतक भर देना है। 2 नंबर है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। इन गैसों को कुछ प्रतीकों जैसे H2N2 आदि से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार नीचे दी गई कुछ गैसों के नाम दिए हुए हैं। आप लोग उनके सामने दिए गए बॉक्स में उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। इसके लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक या अपने अध्यापक की मदद ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं रासायनिक सूत्रों को। पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का होता है H2 और ऑक्सीजन इसका O2 है। नाइट्रोजन का N2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 लिखते हैं। ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। मोनो का मतलब एक, तो ऑक्सीजन एक है इसमें। हीलियम का He, नियॉन का Ne होता है और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का होता है H2S2। ऐसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3 होता है। हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं नीचे दी हुई हैं। इन घटनाओं के लिए कुछ गैसें या पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। आप लोग इन घटनाओं के सम्मुख दिए गए खाली स्थानों पर संबंधित गैस का नाम लिखिए। तो ताजमहल की सफेदी का क्षरण होना या कम होना, इसका उत्तरदायी कौन है? सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। किसी वस्तु के जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन और किसी वस्तु में लगी आग को बुझाने में सहायक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और सांस छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस होती है। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा के लिए ओजोन गैस काम कर रही है और प्रशीतन में शुष्क बर्फ, अभी हमने देखा है कि CO2 को जब -57 डिग्री तक ठंडा करते हैं तो वो होती है शुष्क बर्फ, उसका प्रयोग होता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड इसकी उत्तरदायी है और भोज्य पदार्थों के संरक्षण में नाइट्रोजन सहायक होती है। आगे है, CO2 गैस हमारे वायुमंडल में 0.03% उपस्थित होती है। इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग या प्रभाव होता है। बच्चों, आप नीचे दिए गए खाली बॉक्स में लिखिए। देखिए बीच के घेरे में गोले में लिखा हुआ है CO2 गैस के कार्य एवं उपयोग। अब जो कार्य और उपयोग हमें लिखने हैं, ये एरो बनाकर जो ये बना हुआ है बॉक्स, इसमें लिख देना है। तो ग्रीन हाउस गैस में इसका उपयोग होता है और प्रकाश संश्लेषण में होता है। आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है और प्रशीतन में किया जाता है। उर्वरक निर्माण में भी CO2 का प्रयोग होता है और पेय पदार्थ जो बनते हैं कोल्ड ड्रिंक, उनमें भी CO2 का प्रयोग होता है। आगे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में देखते ही रहते हैं। पहली गतिविधि है, एक प्लेट में थोड़ा नमक लेकर कुछ समय के लिए इसे नमी वाले स्थान पर रखने पर आप क्या देखते हैं? प्रयोग करके देखें और उसका परिणाम लिखिए। तो इस प्रयोग को हमने कई बार देखा है और नमक को नमी वाले स्थान पर रखने से वह नमी को अवशोषित करके गीला होने लगता है। दूसरी गतिविधि है, फ्रिज में रखी ठंडे बोतल को निकालकर बाहर रख देते हैं। पानी या कोई भी चीज भरी हो लिक्विड, आप क्या देखते हैं? लिखिए।
तो फ्रिज में रखी ठंडी बोतल को बाहर रखने पर वायु में उपस्थित वाष्प के कण बोतल की ठंडी के कारण संघनित होकर जल में बदल जाते हैं। इस प्रकार बोतल का बाहरी हिस्सा गीला हो जाता है, उस पर हमें पानी की बूंद जैसी दिखाई पड़ने लगती है। उपरोक्त दोनों गतिविधि सिद्ध करती हैं कि वायु में जलवाष्प उपस्थित रहती है। ऐसे और भी उदाहरण आपको दैनिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इनको आप अपने अध्यापक के साथ साझा करिए। अब अभ्यास प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21% ऑक्सीजन होती है और श्वसन प्रक्रिया में सहायक गैस होती है CO2 और O2 दोनों ही। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब है यूरिया एक उर्वरक होता है, इसमें उपस्थित नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है, जबकि वायुमंडल में 78% होती है। इसका हमें ध्यान रखना होगा। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी पीछे हम लोग लिख चुके हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है O3। नेक्स्ट है, सोचो और उत्तर दो। पर्वतारोही और समुद्री गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों? तो अधिक ऊंचाई या गहराई में जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, अतः सांस लेने के लिए पर्वतारोही और समुद्री गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के लोग सड़क पर काम करते समय मास्क का प्रयोग करते हैं, क्यों? ट्रैफिक के कारण सड़कों पर धूल एवं धुएं के कण अधिक होते हैं और मास्क का प्रयोग करने से ये हानिकारक कण नाक और मुंह के अंदर नहीं जा पाते। अब है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आपस में चर्चा करके लिखिए। तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे हमको लगाना चाहिए और जहां तक संभव हो डीजल पेट्रोल वाले वाहनों का प्रयोग कम से कम करें और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखें। लास्ट है, आपके विद्यालय के शौचालय की छत पर जल भंडारण के लिए एक टंकी रखी होगी। उस टंकी से निकले हुए पाइप में एक ऊर्ध्वाधर पाइप लगा होता है जो ऊपर से खुला रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्यों उपयोग किया जाता है एवं यह प्रयोग आपको वायु के किस गुण के बारे में बताता है? तो ऊपर से खुले हुए ऊर्ध्वाधर पाइप से टंकी की सप्लाई लाइन को हवा मिल जाती है और इसी हवा के दबाव से घर के सभी नलों में पानी का बहाव एक समान बना रहता है और यह प्रयोग बताता है कि वायु दाब डालती है।